देखिए, मैंने 20 सालों में नहीं बल्कि 40 सालों में 20 साल की उम्र से बोलता आ रहा हूँ। आज हमारी उम्र 62 साल की हो गई है। तो लगातार मैं बोलता आया 20 वर्ष के उम्र के बाद से, और 60 वर्ष की उम्र तक एक साथ एक ही हालत, एक ही अवस्था में, एक ही स्थान पर बैठकर बोलता रहा। अब 40 सालों में मैंने कम नहीं बोला है, बहुत बोला है, बहुत बोला है। मगर वो सब बातें जो 20 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक मैंने कहा है, वो अगर इकट्ठा जमा किया जाए तो पता चलेगा कि इतना बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं है। और वो भी कोई भी एक बात गलत नहीं। ये नहीं कि बकवास कहा है मैंने, गलत कहा है मैंने। मेरी सारी बातें इकट्ठा जमा करके रखा जाए तो इतनी बात पूरी दुनिया में, और ऐसी बात पूरी दुनिया में किसी ने नहीं कहा है। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी सुनता हूँ ओशो की, प्रेम रावत की, और भी वक्ताओं की, और भी दिग्गज ब्रांडेड स्पीच देने वाले की बात मैं सुनता हूँ। मगर मैंने जो कहा है वो किसी से नहीं सुना है, किसी ने नहीं कहा है। और थोड़ी बात नहीं, थोड़ी सी बात नहीं, बहुत सारी बात, बहुत सारी बात। और एक भी बात गलत नहीं, एक भी बात गलत नहीं। ये नहीं कि बकवास किया है मैंने, किससे कहानियां सुनाया है मैंने, नहीं। सारी बातें सच। आप कहेंगे कि इतनी सच बात कैसे हो सकती है, इतनी सारी बात सच कैसे हो सकती है? तो झूठ बात ज़्यादा नहीं हो सकती। झूठ बोलते बोलते आप थक जाएंगे, आपकी एनर्जी, पावर, ताकत खत्म हो जाएगी। आप ही को बुरी लगेगी, आप ही को अपनी बातों से चोट लगेगी, आप ही को आपकी बात से तकलीफ होगी। आप बोलेंगे तो आपका सर में दर्द होगा, आपके माथे पर दर्द होगी। आप ही की बात झूठ है, आपको समझ में आती है। तो झूठ बात सुनकर किसको तकलीफ नहीं होती? तो झूठ बात बोलकर आपको तकलीफ क्यों नहीं होगी? आप जानते हैं कि मैं बोल रहा हूँ तो झूठ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो झूठ बोल रहा हूँ। तो झूठ बात बोल करके कभी सुकून नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा। भले ही दाद मिलेगी जैसे शायरों को मिलता है, छूट मिलेगी जैसे कव्वालों को मिलता है, दौलत मिलेगी जैसे फिल्म के हीरो हीरोइन को मिलता है, लेकिन सुकून नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगी, और थक जाएंगे। मगर सच बात ही एक ऐसी बात है जिसको जितना भी बोला जाए कम है। इतना बोलने के बाद भी मैंने नहीं के बराबर, ना के बराबर कहा है। ये नहीं कि मैंने सारी सच बात बोल दी है, सारा सच उगल कर रख दिया, नहीं। जो जुबान पर आ सकी वही मैंने कहा है, जो जुबान बोल सकी वही मैंने कहा है। और जो जुबान पर नहीं ला सका है, जो जुबान नहीं बोल सकी,
लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बोल सका। कोशिश किया कि हर बात बोल लूं, चाहे उसके लिए मेरी जुबान काट दी जाए, चाहे मेरी जान ले ली जाए, चाहे मेरी गर्दन काट ली जाए, इसी परवाह नहीं, मगर सच बोलकर मरना अच्छा है। झूठ बोलकर जीने से बेहतर है सच बोलकर मरना। झूठ बोलकर पान खाने से अच्छा है कि सच बोल करके जुबान कटवा ले। झूठ बोलकर दांत पाने से अच्छा है कि सच बोल करके गर्दन कटवा ले। ये मेरी अपनी निजी शौक है। मैं सच बोलूँ, अगर आप गर्दन काट दें, गोली मार दें, तो मुझे खुशी होगी कि सच बोलने में मार खाया, सच बोलने में जान गंवाया। अफसोस नहीं होगी, अफसोस नहीं होगा। इसलिए मैं डट कर बोलता हूँ, ऐलान करके बोलता हूँ, चैलेंज करके बोलता हूँ। आए कोई मेरी गर्दन काटे, जुबान काटने की क्या जरूरत, बात काटने की क्या जरूरत। मेरी बात गलत है, ठीक है, मुझे जान से मार दो, मेरी गर्दन काट दो। अभी मैं जिंदा हूँ, मगर मेरी बात नहीं काटनी होगी। मेरी बात को काटने की कोशिश बेकार है, क्योंकि मेरी अपनी खुद की बात नहीं है। ये मेरी अपनी निजी पर्सनल बात नहीं है। ये बात सच की है, हकीकत की है। मेरी अपनी खुद की निजी पर्सनली बात है नहीं, जाति बात है नहीं। ये बात सच की है, हकीकत की है। अगर आप सच की, हकीकत की गला घोटना चाहेंगे तो आप खुद मर जाएंगे। कत्ल हुसैन दरअसल में मर्गे यजीद है। हुसैन का कत्ल किया गया और मौत यजीद की हो गई। आज भी हुसैन जिंदा है और उसी दिन यजीद मर गया जिस दिन हुसैन की कत्ल हुई। इसलिए कहा गया कत्ल हुसैन दरअसल में मर्गे यजीद है। हुसैन की कत्ल असल में यजीद की मौत है। हुसैन जिंदा था, हुसैन जिंदा थे, यजीद जिंदा था। हुसैन की कत्ल हुई और भी जिंदा हो गए, और जीते जी यजीद मर गया। हुसैन उतना जिंदा नहीं थे जितना कि वो जिंदा थे। उनके कत्ल होने के बाद, उनकी शहादत होने के बाद हुसैन और भी ज़्यादा जिंदा हो गए, और जीते जी यजीद मर गया। तो यजीद की मौत हो गई, यजीद मारा गया, हुसैन जिंदा हो गए। हुसैन की मौत नहीं हुई। कत्ल हुसैन की हुई, मौत हुसैन की नहीं हुई। मौत यजीद की हुई। जान हुसैन की ली गई और मुर्दा यजीद हो गया। इस्लाम जिंदा हो गया। इस्लाम को जिंदा कर दिया हुसैन की शहादत ने, और यजीद को मुर्दा कर दिया हुसैन की कुर्बानी ने। तो आज मुहर्रम की पहली तारीख है। शायद इसीलिए मेरी जुबान से हुसैन पर कुछ बातें निकल कर आ गई, जबकि मैं कुछ और ही बोलने आया था। तो मैंने 40 सालों में बेहिसाब बेशुमार बातें कही है, जिसको जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और हमने लिखा भी है। वो सब जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो कोई भी दुनिया में इतना बोलने वाला और इतना अपने हाथों से लिखने वाला नहीं मिलेगा। और सब बात हकीकत है, सच है, क्योंकि वो मेरी जाति, निजी, पर्सनली अपनी बात नहीं है। क्योंकि सच अनंत है, हकीकत अजीम है। अब उसकी बात जितनी भी कही जाए कम है। मैंने जितना भी कहा कम है, मगर मुझे कहने की जरूरत क्यों पड़ी? लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए,
लोगों को समझाने के लिए। इसीलिए मुझे कहना पड़ा। मगर मुझे लोगों से क्या मतलब, मुझे लोगों से क्या मतलब। मगर मैंने देखा कि हर मनुष्य, हर इंसान खुदा है, जबकि मैंने एक इंसान को खुदा समझा था, एक इंसान को खुदा जाना था, और उस इंसान से बेतहाशा मोहब्बत किया था, पागलपन, दीवानगी के साथ। वही एक इंसान मुझे खुदा लगा था, उसी एक इंसान को मैंने खुदा समझा था, और हर इंसान उसके सामने मुर्दा लगा और मुर्दा लगता था। इसलिए मैंने उससे बहुत बेहिसाब मोहब्बत किया था, पागलपन, दीवानगी के साथ, ईमानदारी, सच्चाई और गहराई के साथ, रूह की गहराई से। मगर उस वक्त मुझे एक ही इंसान खुदा लगा, एक ही इंसान को खुदा समझा। अगर मेरी मौत हो जाती तो एक ही इंसान को खुदा समझकर मर गया होता, एक ही इंसान को खुदा जानकर मर गया होता। मगर आज हर इंसान खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, ये जान गया हूँ। और यही नहीं, हर जर्रा, हर पदार्थ ईश्वर है, खुदा है, ये मैं जाना इन 40 सालों में। इन 40 सालों में मैंने यही जाना और यही देखा कि हर इंसान खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, हर जर्रा, हर पदार्थ, हर चीज खुदा है। मतलब चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ एक खुदा है, एक ही खुदा है, जो हर रंग में, हर रूप में, हर अंग में, हर वजूद में मौजूद है। और ये मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ, अच्छी तरह से, जैसे जौहरी हीरे को जान गया है, सुनार सोने को पहचान गया है, अपने इल्म की कसौटी से परख कर देख लिया है। ऐसे ही मैंने खुदा को परख कर देख लिया है। मैं भी जानता था कि खुदा अर्श आज़म पर बैठा हुआ एक अलग, सबसे अजीम, सबसे बड़ा, सबसे विराट हस्ती है, जिसके आगे सबको झुकना पड़ता है, जिसके आगे सब झुकते हैं। ये मैं भी जानता था, हर धर्मों की तरह, हर मजहबों वालों की तरह। जैसे मुसलमान मानता है, हिंदू मानता है, हिंदू मानता है सतलोक में भगवान रहता है, मुसलमान मानता है अर्श आज़म पर खुदा रहता है। एक खुदा तख्त पर बैठा हुआ, एक भगवान सिंहासन पर बैठा हुआ, और सिंहासन पर, तख्त पर एक ही बैठता भी है, एक ही बैठता भी है। सिंहासन पर, तख्त पर, पहाड़ की चोटी पर, नोक पर दो नहीं बैठ सकता, दो नहीं बैठ सकता। एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकता। ऐसे ही एक तख्त पर दो शहंशाह, एक सिंहासन पर दो राजा नहीं हो सकता। तो राजे की तरह सिंहासन पर बैठा हुआ खुदा, शहंशाह की तरह तख्त पर बैठा हुआ भगवान, हर मजहब वालों को बताया गया। इसलिए हर मजहब वाले आसमान पर, अर्श आज़म पर, सातवें आसमान पर मानते हैं कि एक खुदा है, जो सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, सबको खिलाने पिलाने जिलाने वाला,